दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। पहले लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव। हरियाणा विधानसभा में मिली जीत के बाद अब तैयारी हो चली है नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव भी अब हो सकते हैं। खबरें ये हैं कि कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। जब से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद तो और ज़्यादा प्रबल संभावना हो गई है और जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, वो भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसी तैयारी में मुनिकांत मिश्रा वार्ड 26 से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार भी माने जाते हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मुनिकांत मिश्रा जी का। मुनिकांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले। जी नमस्कार। अब क्या कहा जाए, अब तो तैयारी चुनावों की हो चली है। खबरें ये आ रही हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा हुए और उसके बाद अब नगर निगम के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी आप तैयारी कर रहे थे। क्या आप अभी भी तैयार हैं, चुनाव लड़ेंगे? पूरी कर्मठता के साथ तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ। हम क्या, हमारा पूरे साथी जो है तैयार है और पूरी जोरों शोर से हमारा साथी सब लगा हुआ। हमसे भी ज़्यादा हमारे साथी सब इसमें लगा हुआ है, पूर्वांचल के जितने भी हैं। तो इस बार जो है यदि पार्टी मुझे टिकट देता है तो ज़रूर लड़ेंगे, नहीं पार्टी अन्यथा जिसको टिकट देगा उसके साथ दिल से देंगे। मिश्रा जी, आपने कई बार ये बात पहले भी कही, जब आप आम आदमी पार्टी में भी थे तब भी यही कहते थे। अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। सवाल ये बड़ा खड़ा हो गया है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं इस सवाल को लेकर के, आपके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब आप भाजपा में आ गए, तो भाजपा आपको क्यों टिकट देगी? अब एक बात कहते हैं, जिस पार्टी में लगे मैं उस पार्टी में पत्रकार साहब दिल से लगे। आम आदमी पार्टी में थे तब भी मेरा ऊंचा पद मिला था और तब भी जनता बहुत प्यार करता था। और आज तो और बीजेपी का सबको चाहत है। अब बीजेपी में गए हैं, पूरे पूर्वांचल समाज मेरा खुश है और दिलो जान से सब लगा हुआ है। और पहले भी मैं बीजेपी को, ये नहीं बीजेपी को मैं शुरू से जिताते आ रहे हैं, बीजेपी में ही थे। लेकिन जब यहाँ का दुर्दशा देखे इस कारण जो है सो मैंने दूसरा पार्टी ज्वाइन किए थे। लेकिन समय आते ही जो भगवान का चक्र होता है, जो दिल में होता है, वही ज्वाइन कर गए। लेकिन बड़ा आरोप तो ये लगता है ना कि जब आप आम आदमी पार्टी में थे, लोकसभा का चुनाव हो रहा था और आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे थे, उनको पीट रहे थे, उनको मार रहे थे। आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा लोकसभा के चुनाव में, और अब आप बीजेपी में आ गए तो अब आप टिकट मांग के अब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अब एक बात कर रहे हैं, उसमें भी न मैं मार किए हैं न पीट किए हैं, कुछ भी नहीं किए, नाम डालने वाले डाल दिया। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एयरलाइंस था, तो जब आम आदमी पार्टी यहाँ से नहीं था तो कांग्रेस था। तो जिस पार्टी के साथ रहे दिल से रहे, ये नहीं जो पार्टी में रहते हुए और मतलब है बीजेपी का वोट और नारियल को पानी पियो, नारियल को जिताओ, ये मैंने कभी नहीं किए हैं। पत्रकार साहब जिसमें रहे तो दिल से रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। नहीं, आपने एक बड़ी बात कह दी कि आप बीजेपी में रहे, नारियल का पानी पिलाओ। ये मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं विधानसभा के चुनावों में जो हुआ? जी, विधानसभा के चुनाव में जो हुआ है 15 लाख 20 लाख रुपया ले लेके और अपना पार्टी को नहीं दूसरे पार्टी को जो है जिताने का कोशिश किया है। जो कि जो यहाँ का कैंडिडेट विधायक में थे उन्होंने सब पता कर लिए और जो पार्षद उनको साथ नहीं दिया सबको गट्टे पकड़ के स्टेज से उतार दिया। फिर भी वो जो है बीजेपी का माला झंडा सब लगा रखा है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी को तो कैसे बीजेपी देगा टिकट वो भी देखना है मुझे, वो पूरी दाव लगा रखा है। लेकिन जो किया है वो तो यहाँ का जनता भी देखा है और विधायक जी भी, मंत्री जी भी देखे हैं जो भाई कर क्या रहा है। ये सब मतलब बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने 15-15 लाख रुपए लेकर के दूसरों को समर्थन कर दिया बीजेपी? जरूर 15 लाख 20 लाख रुपया ले लेके दूसरे को समर्थन किया है। क्या आधार क्या है इसका? ये तो एक आरोप हुआ ना। ऐसे ही आधार क्या, जैसे बेगर रुपया लिए दूसरे पार्टी में लोग क्यों जाएगा, ये भी सोचने की बात है। ये आरोप तो आप पे भी लगेगा फिर।
हम पे आरोप लगेगा ना, मैं पार्टी में रह के गद्दारी नहीं करता हूँ। जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी का दिल से रहता हूँ। अब तो इससे बढ़िया कोई पार्टी ही नहीं है। अब इस पार्टी के सिवा किसी पार्टी में तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। अब इसी पार्टी में रहूँगा भी। और कहे तो कि भाई बीजेपी सब दिन मतलब पूर्वांचल ही चाहता है। बीजेपी में रह के और दूसरे का जो साथ देता है, पार्टी का गद्दार होता है, वो गद्दार मैं नहीं हूँ और न होऊंगा। मैं जिस पार्टी में रहे उस पार्टी का पक्का जो है काम किए, उसके लिए जी जान मरे चाहे बचे, वैसा ही अभी भी। तो क्या ये बात जो आप कह रहे हैं, पार्टी गद्दारी की बात कर रहे हैं, ये बात क्या हाई कमान तक जाएगी? क्या हाई कमान इसको, जो बड़े नेता वो समझेंगे, इससे आपको मौका मिलेगा? ये पूरे हाई कमान तक चला गया हुआ है। हाई कमान तक रुका नहीं है, पूरे हाई कमान तक गया हुआ है। जो गद्दारी करेगा अपने पार्टी से, हाई कमान को क्यों नहीं पता चलेगा? हाई कमान तो यहाँ अपना मुख्यमंत्री जो है तो यहाँ आए थे, सब देख कर गए हैं, सब सामने की दशा है। अच्छा मुनिकांत जी, एक और बड़े आरोप आपके साथ लगते हैं कि आप मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपने ही लोगों के पूर्वांचल वालों की जमीन छीन लेते हैं, किसी का पैसा ले लेते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? ये तो यहाँ जहाँ मैं कारोबार कर रहे हैं यहाँ का जनता बताएगा जो सही है या गलत है। ये तो प्रत्यारोप जो है सो लगाता है प्रतिद्वंदी, दूसरे को पैसे दे के, हमारे पूर्वांचल को खरीद के उससे गाली दिवाता है, उससे झूठ बकवाता है। मीडिया वाले को पैसे दे के, कुछ मीडिया वाले भी है जो गलत और सही नहीं देखता है, पैसे पे बिकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तो कोर्ट इसका जो है निराकरण, कोर्ट या समाज 10 ठो बैठ के या कोर्ट निराकरण कर सकता है। और हकीकत क्या है नहीं है, कमिश्नर से केस डलवाया है, कमिश्नर के पल्ला पुलिस जो बुलाया है, मैंने सारे कागज सब कुछ देखने दिए, कोर्ट का कागज देखने दिए, उसके पास सम्मन आया और सम्मन पर भी नहीं जा रहा है। और एक नहीं, वो हजारों आदमी को 2000, 4000, 10,000 ऐसे बेईमानी किया है, तो वो चाहता पूरे बेईमानी कर लूँ। मेरा भी प्लॉट झगड़ा तो है ना आपका, झगड़े तो होते हैं ना आप? झगड़ा मेरा कुछ भी नहीं है। इसको पैसे दे के और इसके पीठ पे हाथ दे के इसको करवा रहा है 4-5 साल से, इसको चढ़ा के बुलवा रहा है, जो कि जनता उसको जानता है किससे बुलवा रहा है। ये कितना बड़ा सच है, सच्ची आदमी है, कितना बड़ा झूठा है और कितना बड़ा मैं झूठा हूँ, जनता जानता है। कभी भी जनता तो पता करेगा जहाँ बेईमान है, चोर है, दबंग है, किसी को एक थापर भी मारे हो तो मुझे कोई प्रूफ दे दे जब मारे हैं। गुंडे नहीं रखते आप? वही न करे जो गुंडे, पूर्वांचल वाले गुंडे क्यों रखेगा? उसको तो मान लीजिए बाहर 1300 किलोमीटर चल के हम लोग आए हैं, तो इसलिए थोड़ी आए हैं जो गुंडे करके कमाएंगे या खाएंगे। कौन आदमी आएगा मेरे पास डील करेगा? मेरा अच्छा डीलिंग चलता है, व्यवहार से चलता है ना। अब व्यवहार नहीं हो तो कुछ भी व्यापार नहीं होता है। लेकिन इस बात को तो जनता देखता है जो भाई एक बंदा पूर्वांचल का हिम्मत किया है तो इसको हर जगह से दबा रहा है। बार बार पूर्वांचल की बात आ रही है, आप पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, क्या आप पूर्वांचल के भरोसे ही आप नेता बन जाएंगे, जीत जाएंगे, बाकी और नहीं? और भी लोग हैं लोकल के, तो क्या आप उनको नहीं देखते? वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं लोकल और पूर्वांचल सबको लेके चलते हैं। पूर्वांचल मतलब ये भी नहीं जो लोकल से मेरा कभी लड़ाई हुआ है, सबसे प्यार है, मेरा दोस्ती है और सब तहे दिल से मानता है। लोकल भी मानता है, ये नहीं है, लेकिन पूर्वांचल हमारा सीमा से ज़्यादा ही मानता है। सबके साथ शादी हो, ब्याह हो, मंदिर हो, कोई समाज का यदि थाने का केस हो, जायज नाजायज क्या हो, वो फैसला करवाते हैं। आज मान लीजिए पार्षद कैंडिडेट, इससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं थे, फिर भी थाने में भी उतना ही महत्व है। थाने में भी कहता था जो आप दलाली नहीं किए हो इसलिए आपका बहुत महत्व है। जो दलाल थाने में भी होता है उसको भी वो लोग निगलेक्ट कर देता है। पुलिस वाले की बात आप कर रहे हैं? हाँ कि पुलिस वाला अगर कोई दलाली करता है तो उसको नहीं मानता है। हाँ। ईमानदार शरीफात के हिसाब से आप उनकी मदद करते, ये कह रहे हैं? जी 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 जी। तो क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल के लोग आपको साथ दे देंगे? अभी और कुछ पूर्वांचली भी होंगे जो खुद टिकट मांगेंगे और चुनाव लड़ेंगे? और पूर्वांचल को खड़ा करेगा। पूर्वांचल सब समझ रहा है, जहाँ मैं खड़े हो गए
वहाँ पूर्वांचल हमारा कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसको पैसे दे के खड़ा करेगा, झूठ बुलवाएगा, आगे आगे कुदवाता है। ये सब अभी ऐसे कार्यक्रम चालू है, लेकिन मैं उसलिए कहीं घबरा नहीं रहूँगा और ना मेरा बंदा कोई टिकेगा, सब हमारा अपना है। आजकल उद्घाटन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। उद्घाटन होता है तो वहाँ लड़ाई हो जाती है, आप पहुँच जाते हो, राजेश नागर जो मंत्री हैं उनकी तरफ से, और दूसरे जो निवर्तमान पार्षद हैं वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने बनवाई, वो कहते हैं हमने बनवाई। ये क्या मसला क्या है? मसला ये है, पास तो वास्तविक में जनवरी से है, लेकिन पहले काम तो नहीं हुआ है। इनके जीतते ही हमने काम चालू करवा दिए। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी जो काम यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, पहले ज्वाइन भी हुए थे, यही कहे जो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए आपके जीतने के बाद। जैसे ही जीते हैं काम चालू करवा दिए। इसने आगे आगे वो उसका श्रेय ले रहा है। और वो यही तो कह रहे हैं ना कि पास तो फाइल हमने करवाई है, हमने भागदौड़ करी है। लोकसभा के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका पैसा लगाया और आप जाकर उस पर नारियल फोड़ रहे हैं। अब एक चीज बता रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, ठीक है, भाजपा के मंत्री भी तो भाजपा के हैं, उन्होंने पास करवाए, सांसद है हमारे क्षेत्र का, उन्होंने पास करवाए तो कोई जुल्म तो नहीं किए, उनका भी फर्ज बनता है पास करवाने का। ये तो इसका तो रद्द हो गया हुआ है 3 साल पहले जो है, पार्षदी का झोला झंडा बंद है, ये क्या पास करवाए सांसद यदि। लेकिन नारियल तोड़ने के लिए फिर आप तो कैसे जा सकते हैं? आप नारियल तोड़ने के लिए एक चीज बता रहे हैं, जब भाजपा के हमारे मंत्री जी आदेश देंगे, हमें तो जो आदेश देगा उस पर चलना होता है। जब हमारे विधायक जी आएंगे तो हम उनके साथ तो जाएंगे ना, इसलिए गए। और वो अगर आ रहा है तो फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? मेरा आपत्ति कुछ भी नहीं है, वो भी मंत्री जी के साथ चले जाए। मैं कुछ मना करूं तो मैं तो उस दिन भी टाइल लगाने में भी कहा जो तू भी भाजपा का है, मैं भी भाजपा का कैंडिडेट हूँ, ये तो है नहीं अलग अलग। तो मेरे को कहता है कि भाजपा का सदस्यता खत्म कर दूंगा, 2 दिन में टांग हाथ तोड़ के रख दूंगा। मतलब अपना कला जो यहाँ का मतलब उसका लोकल गिरी का बदमाशी है वो नहीं छोड़ता है। बात व्यवहार रहता तो फिर उसको क्यों नहीं जनता चाहता। बातें व्यवहार 5 साल में ही दिखा दिया, 7 साल में दिखा दिया सबके साथ, बोलना क्या है और करता क्या है। जब विधायक जी आया था तो पूरे पब्लिक वहाँ हजारों की तादाद में था, वहाँ ये क्यों नहीं आया जो भाई मंत्री जी भाजपा का है तो भाजपा के साथ तो आना चाहिए इसको। ये एक बार चेहरा भी नहीं दिखाया और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लोग को कहता था दिखाओ कौन सब आया नहीं, सबको बुला बुला के पूछा क्यों गया निशा जी के साथ, क्यों पूर्वांचल वाले मेरे साथ नहीं दोगे। बहुत बात है। तो ये तो गुटबाजी है ना, उन मंत्री जी के साथ वो नहीं आएगा, बड़े मंत्री जी के साथ आप नहीं जाओगे। हमें तो बड़े मंत्री जी भी बुलाएगा तो मैं तो जाऊंगा, मुझे तो कोई नहीं। भाजपा में जब चले गए तो हमें तो जाने में कोई कठिनाई नहीं है। हम कोई मंत्री जी का खेत नहीं जोत लिए, जो मंत्री जी हमें नहीं प्यार करेंगे उसी को करेगा, जो भाजपा का कार्यकर्ता रहेगा सबको प्यार करेगा। अब कितने आश्वस्त हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि टिकट मिलेगा और आप ये सीट जीतेंगे? मैं तो कह रहे हैं जो भगवान का माया से जो 11 बजे दिन नहीं लगने देंगे जीतने में, हमारी जनता जितना चाहता है 2 नहीं बनने देंगे, 11 बजे दिन में जीत निकाल के दिखाएंगे। पूर्वांचल के भरोसे या और भी कोई उम्मीद है? नहीं, सभी के भरोसे। ये नहीं, जनता का गठन सबसे बड़ा जनता नेता बनाता है। जनता नेता खुद नहीं नेता बनता है, जनता का जैसा चाहत होता है वैसा ही नेता निकालता है जनता। अच्छा, अंत में एक आखिरी सवाल लेते हैं। मुनिकांत जी, आपके साथ झगड़े बहुत होते हैं, कहीं भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? झगड़े मतलब मैं तो करने वाला हूँ नहीं, करवाया जाता है। अब करवाया जाता, मैं तो झगड़ा कभी कोई नहीं कर सकता। कहीं भी कोई फाइल उठा के या कहीं भी आजकल इतना दिन हो गया आपको भी रहते हुए, कहीं मेरा लड़ाई सुन लीजिए, मेरे को तो 2 गाली भी 10 गाली भी कोई देता मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। जो किराए के मकान में है और वो भी गाली दे देता है। और कल परसों में भी कोई गाली कहीं से दिवाया मेरे अपने बंदे से, अपने बंदे को फूंक मारता है। ये जो उससे होगा तो ये होगा वो होगा। राजनीति तो बहुत गंदी चला रहा है, लेकिन इसकी जवाब देगा। तो कैसे कैसे आप इससे मुकाबला कर पाएंगे? फिर सब मुकाबला कर लेंगे।
मान लीजिए किसी का बेटा बदमाश है, बाप तो सही है, बाप को शिकायत कर देते हैं, तुरंत बेटा को समझाता है जो तू ऐसे कैसे बदतमीज बोल दिया, मिश्रा जी किसका क्या बिगाड़ा है। तो मतलब एक न एक समाज में यदि एक बदमाशी करेगा तो 100 समाज है रोकने वाला। हो गया, सब कंप्लीट हो जाएगा। मिश्रा जी जो है शरीफ है, कमजोर और डरपोक नहीं है, किसी से डरता तो नहीं हूं मैं, चाहे बाघ आ जाए, लेकिन प्रहार करेगा तो मुंह से करेगा प्रहार, हाथ से प्रहार करेगा तो हमारा बंदा भी कमजोर नहीं है। ऐसा समय आएगा तो प्रशासन भी ले लेंगे, प्रशासन भी साथ देगा, लेकिन चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।